आज के लेक्चर में हमने बबल सॉर्ट को डिटेल से देखना है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की वर्किंग किस तरह होगी और किस तरह इंटरनल आइटरेशंस परफॉर्म होंगी और किस तरह एक्सटर्नल लूप ने अपने अपने तमाम के तमाम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले सॉर्टिंग को देखते हैं। अगर हम सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग टेक्स एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन एंड मेक्स इट एन ऑर्डर्ड वन। तो ओवरऑल अगर जेनेरिक सॉर्टिंग की हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी एरे या लिस्ट अनऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, यानी ऑर्डर में मौजूद नहीं होती है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो असेंडिंग भी हो सकता है, वो डिसेंडिंग भी हो सकता है, वो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और हमने उसे सॉर्ट करके एक ऑर्डर में लाना होता है। अब ये अगर आप ऊपर देखें तो आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन है, जिस तरह ये फर्स्ट इंडेक्स है आपका, ये आपका सेकेंड इंडेक्स है, ये आपका थर्ड इंडेक्स है, ये 12 आपका फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 101 आपका फिफ्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और सिक्स्थ इंडेक्स पे आपका 5 एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को देखें तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है असेंडिंग ऑर्डर के एतबार से अगर आप इसे देखें, क्योंकि 5 हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट है लेकिन ये लास्ट पे पड़ा हुआ है। फिर 12 हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिससे पहले हमें ग्रेटर एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम इसे सॉर्ट करते हैं, अब इंटरनली सॉर्टिंग में काफी सारे स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे जो लिस्ट आती है वो फर्स्ट इंडेक्स पे 5 आएगा, सेकेंड इंडेक्स पे हमारे पास 12 ने आना है, थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास 35 ने आना है, फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास 42 ने आना है, फिफ्थ इंडेक्स पे 77 ने आना है, सिक्स्थ इंडेक्स पे ओवरऑल हमारे पास 101 ने आना है। अभी हमने सबसे पहले इस पर्टिकुलर लेक्चर में बबल सॉर्ट को देखना है कि अगर हमें ये वाली लिस्ट दी जाए, ये पर्टिकुलर लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाए जो कि अनऑर्डर्ड है और हमें ये कहा जाए कि हमने बबल सॉर्ट के जरिए इसे सॉर्ट करना है, इसे हमने बबल सॉर्ट के जरिए एक ऑर्डर में लाना है, तो हम उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके किस तरह हम इसे एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो हमने इसे आज डिस्कस करना है। बबल सॉर्ट का सबसे पहले आइडिया अगर हम देखें तो बबल सॉर्ट में हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। एडजेसेंट एलिमेंट्स का मतलब ये है कि सबसे पहले 8 4 के साथ कंपेयर होगा, अगर 4 छोटा है तो 4 8 की जगह पे चला जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेकंड स्लॉट पे जो एलिमेंट होगा उसे थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, फिर थर्ड स्लॉट पे जो एलिमेंट होगा उसे 9 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर जो फोर्थ स्लॉट पे जो एलिमेंट होगा उसे 2 के साथ कंपेयर करेंगे, फिफ्थ स्लॉट पे जो एलिमेंट होगा उसे 3 के साथ कंपेयर करेंगे और सिक्स स्लॉट पे जो एलिमेंट होगा उसे हम 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा एक पास कंप्लीट एक पास कंप्लीट हो जाएगा जिसमें बहुत सारी आइटरेशंस थी। हमारे पास पासेस होते हैं और पासेस के इंटरनली हमारे पास ये सारी की सारी आइटरेशंस हमने परफॉर्म की है। तो हम इसे वन बाय वन देखते हैं। यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं और अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर हो तो उसे स्वैप करते हैं। तो रिपीटेडली पास थ्रू द एरे, हम रिपीटेडली एरे के तमाम एलिमेंट्स को पास करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अगर हम देखें तो हमने इंसर्शन सॉर्ट डिस्कस किया था। इंसर्शन सॉर्ट इज जस्ट लाइक प्लेइंग कार्ड्स, हमने इसकी एग्जांपल भी डिस्कस की थी और काफी डिटेल से इसकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन भी की थी। अब बबल सॉर्ट इज मच स्लोअर एज कंपेयर टू इंसर्शन सॉर्ट। अब जब तक बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम हमने नहीं देखा, हमने इंटरनल स्टेप्स नहीं देखे, तो हम समझ नहीं सकते कि क्यों हमने इसे इंसर्शन सॉर्ट से स्लोअर कहा है। तो हम आगे जब बबल सॉर्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि क्यों इंसर्शन सॉर्ट से बबल सॉर्ट हमारे पास स्लोअर है। अगर हम थोड़ा आगे जाके देखें तो बबल द लार्जेस्ट वैल्यू, हमने क्या करना है, एडजेसेंट कंपैरिजन ही करनी है। हमने लार्जेस्ट वैल्यू को बबल करना है टू द एंड यूजिंग पेयर वाइज कंपैरिजन। पेयर वाइज कंपैरिजन का मतलब ये हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे और पेयर वाइज कंपैरिजन करके हमने एट द एंड ऑफ द डे स्वैपिंग करनी है। जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 72 और 42 को हम आपस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि 72 ग्रेटर है 42 से, तो 42 1 इंडेक्स पे आ जाएगा और 77 हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा। अब हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे क्या मौजूद है, 77, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, 42। अब हमने, क्योंकि हम उसी पास में हैं, तो नेक्स्ट आइटरेशन में हमने 77 को 35 के साथ कंपेयर करना है।
अब 35 क्योंकि छोटा है 77 से, या इन अदर वर्ड्स जो कि बबल अप वाला एलिमेंट इस टाइम 77 है और वो ग्रेटर है, तो हम 77 को थर्ड स्लॉट पे ले आएंगे और 35 हमारे पास सेकंड स्लॉट पे आ जाएगा। तो आगे चल के देखते हैं, आइट्रेशंस हमने काफी परफॉर्म करनी। अब यहाँ सबसे पहले जब हम बबल सॉर्ट स्टार्ट करेंगे तो हमने पेयर वाइज कंपैरिजन करनी है। पेयर वाइज कंपैरिजन का मतलब ये है हमने एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना है। अब एडजेसेंट एलिमेंट्स यहाँ हमें कौन से मिल रहे हैं, 77 और 42 हमें मिल रहा है। 77 को जब 42 से कंपेयर करेंगे तो 77 हमारे पास बबल अप एलिमेंट है। इस टाइम पे बबल अप की बबलिंग अप या बबल अप की टर्मिनोलॉजी यूज होती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो कि ग्रेटर हो। 77 क्योंकि 42 से ग्रेटर है तो 42 हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा और 77 हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में हम अब यहाँ स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग इसलिए होगी क्योंकि 77 ग्रेटर है, तो अब हमने 42 को फर्स्ट स्लॉट पे ले आए और 77 हमारे पास थर्ड पे चला गया है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एडजेसेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सेकंड और थर्ड पे, क्योंकि बबल अप वाला एलिमेंट 77 है और 77 ग्रेटर है 35 से, तो 35 77 की जगह आ जाएगा और 77 35 की जगह आ जाएगा। इट मींस यहां हम स्वैपिंग वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। बेसिकली कंडीशन चेक हो रही है कि ये दो एलिमेंट्स में से बबल अप वाला एलिमेंट ग्रेटर तो नहीं है नेक्स्ट एलिमेंट से। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है हमारे पास तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैप के फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहां स्वैपिंग होगी डेफिनेटली हमारे पास। अब 35 हम सेकंड स्लॉट पे ले आए और 77 हम थर्ड स्लॉट पे ले आए। अब हमारे पास बबल अप एलिमेंट कौन सा है, 77, जो कि थर्ड स्लॉट पे पड़ा हुआ है और फोर्थ स्लॉट पे हमारे पास 12 एलिमेंट पड़ा हुआ है। फिफ्थ स्लॉट पे 101 है और सिक्स स्लॉट पे ये थोड़ा सा इंडेंटेशन का इशू है, तो ये आपने ठीक कर देना है। अब बबल अप एलिमेंट हमारे पास 77 है, हम सेम पास में ही है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो 77 ने किसके साथ कंपेयर होना है, 12 के साथ। क्योंकि 77 ग्रेटर है 12 से तो 12 बेसिकली थर्ड स्लॉट पे आ जाएगा और 77 मेरे पास फोर्थ स्लॉट पे आ जाएगा। तो डेफिनेटली स्वैपिंग होगी, 12 और 77 अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब 77 101 के साथ कंपेयर होगा। यहाँ हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बबल अप एलिमेंट हमारे पास लेस देन है नेक्स्ट स्लॉट पे जो एलिमेंट, फिफ्थ स्लॉट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, और सिक्स स्लॉट को तो हमने नेक्स्ट पर्टिकुलर आइट्रेशन में देखना है, तो यहां मुझे स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जब नेक्स्ट आइट्रेशन में जाऊंगा तो मैंने फिफ्थ स्लॉट पे 101 पड़ा हुआ है और सिक्स स्लॉट पे 5 पड़ा हुआ है। क्योंकि बबल अप एलिमेंट 101 है और बबल अप एलिमेंट मेरे पास 5 से ग्रेटर है, तो मैं 101 को स्वैप का फंक्शन कॉल होगा, 101 5 को स्वैप कर देगा और 5 101 को स्वैप कर देगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन स्वैप कॉल होगा, स्वैप कॉल करके 5 और 101 को हमने स्वैप कर दिया। तो दिस इज बेसिकली द सिनेरियो दैट वी हैव। ये हमारे पास फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बबल सॉर्टिंग में नोट करने के लिए, जब हम बबल सॉर्टिंग करेंगे तो हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट हमारे पास ग्रेटर होगा। अब ये देखें, फर्स्ट पास के बाद मेरे पास लास्ट एलिमेंट सबसे ग्रेटर आ गया है। अब जब ग्रेटर हमारे पास आ गया है तो क्यों ना मैं अब इसके साथ कंपैरिजन ही ना करूं। तो मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट जब मैं पास करूंगा तो नेक्स्ट टाइम, इनिशियली तो मैंने n कंपैरिजन की है ना, लेकिन नेक्स्ट पास में मैं कितने कंपैरिजन करूंगा, n-1 कंपैरिजन करूंगा। ये पॉइंट मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि देखें बबल सॉर्ट में जब आप हर पास के एंड पे देखेंगे, जब आप किसी पास के आइट्रेशंस कंप्लीट कर लेंगे तो आखिरी एलिमेंट आपके पास सबसे ग्रेटर होगा। देखें ये 5 से भी ग्रेटर है, ये 77 से भी ग्रेटर है, ये 12 से भी ग्रेटर है, ये 35 से भी ग्रेटर है, ये 42 से भी ग्रेटर है। तो ये अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच चुका है। इट मींस इसे फर्दर कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम पास परफॉर्म करेंगे तो अब हमने n-1 कंपैरिजंस करने हैं, यानी हमने एरे के फिफ्थ स्लॉट तक ही कंपैरिजन करने हैं। ये बेसिकली सिक्स स्लॉट है हमारे पास, ये हमारे पास फिफ्थ स्लॉट है, ये हमारे पास फोर्थ इंडेक्स है, ये हमारे पास थर्ड इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और ये फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो होपफुली ये n-1 वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हमने आइट्रेशंस, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू करेक्टली प्लेस्ड, नाउ ऑल अदर वैल्यूज आर स्टिल आउट ऑफ ऑर्डर। अगर मैं इन तमाम वैल्यूज को देखूं
इन 5 स्लॉट्स पे जो पड़ी हुई है, ये 6th वाला स्लॉट ये है, 5th वाला स्लॉट ये है, 4th वाला स्लॉट ये है, 3rd वाला स्लॉट ये है, 2nd वाले स्लॉट पे 35 पड़ी है, 1st वाले स्लॉट पे 42। अगर आप इन तमाम वैल्यूज को देखें जो कि n-1 स्लॉट्स पे पड़ी हुई हैं, तो आपके पास ये तमाम आउट ऑफ ऑर्डर पड़ी हुई हैं। तो डेफिनेटली हमने इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है। जब हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, अब ये देखें ये पॉइंट यहाँ, then we repeat the bubble up process n-1 times। और मैं ये आपको समझा चुका हूं, क्योंकि फर्स्ट पास के परफॉर्म करने के बाद लास्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट जगह पे पहुंच चुका है, तो नेक्स्ट टाइम हमें उसके साथ कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। तो बबल सॉर्ट का आपको ये फायदा है कि हर पास पे आप एक कंपैरिजन कम कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास इनपुट है, फर्स्ट स्लॉट पे 42 है, सेकंड स्लॉट पे 35 है, थर्ड स्लॉट पे 12 है, फोर्थ स्लॉट पे 77 है, फिफ्थ स्लॉट पे आपके पास 5 है और सिक्स स्लॉट पे आपके पास 101 है। अब हमने n-1 कंपैरिजन इस टाइम पे करनी है। अब देखें, ओवरऑल थोड़ा सा फास्ट में लेके चल रहा हूं क्योंकि फर्स्ट पास आप कंप्लीटली देख चुके हो, ठीक है ना। तो सेकंड पास जब हम कंप्लीटली परफॉर्म करेंगे तो सेकंड पास पे मुझे कुछ आइट्रेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन। तो ये 4 आइट्रेशंस जब मैं परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली 77 करेक्ट प्लेस पे आ जाएगा। अब आप देखें, फिफ्थ इंडेक्स पे आपके पास 77 आ गया है। जब ये 77 फिफ्थ इंडेक्स पे आ गया है, जिस तरह 101 फर्स्ट पास के कंप्लीट हो जाने के बाद अपनी करेक्ट जगह पे आ गया था और फिर हमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं थी, इसी तरह सेकंड पास के कंप्लीट हो जाने के बाद सेकंड पास में जितनी भी आइट्रेशंस परफॉर्म करनी थी वो मैं कर चुका हूं n-1 कंपैरिजंस परफॉर्म करके। अब 77 अपनी करेक्ट जगह पे आ गया, तो अब मैंने n-2 कंपैरिजंस करनी है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने सिर्फ ये वाली एरे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सिर्फ एज अ सॉर्ट करना है। अब अगर मैं इस एरे को देखूं तो ये एरे मेरे पास आउट ऑफ ऑर्डर है, तो अब मैंने थर्ड पास स्टार्ट करना है। मैंने 35 को 12 से कंपेयर करना है, तो डेफिनेटली स्वैपिंग होगी। 35 12 की जगह आ जाएगा, 12 35 की जगह, फिर 35 को मैंने 42 के साथ कंपैरिजन करना है, कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि 35 इज लेस देन 42। फिर मैंने 42 को 5 के साथ कंपैरिजन करना है, तो फिर आपकी स्वैपिंग होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर मैं जाऊं तो आपको ये वाली स्लॉट मिलेगी। अब 42 अपने करेक्ट प्लेस पे आ गया है। अब मैंने यहाँ n-1 कंपैरिजन पे आया था, यहाँ n-2 कंपैरिजन पे आया और यहाँ अब मैंने n-3 कंपैरिजंस करनी है, ठीक है। अब मैंने ये वाली एरे सिर्फ लेनी है और इसके दरमियान कंपैरिजंस परफॉर्म करने हैं। मैं 12 को 35 से कंपेयर करूंगा, कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 12 ऑलरेडी लेस देन 35 है। मैं 35 को 5 से कंपेयर, यहाँ स्वैपिंग नहीं होगी मेरे पास और यहाँ मेरे पास स्वैपिंग होगी, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 35 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये 35 अपनी करेक्ट प्लेस पे आ चुका है। अब मैंने इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान कंपैरिजन करना है। मैं अगर नेक्स्ट से मूव करूं तो देखें, अब मैंने n-4 कंपैरिजंस करनी है। मैंने यहां तक इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। जब मैं इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा तो आप देखें 12 बेसिकली बबल अप एलिमेंट है मेरे पास, तो 12 बेसिकली 5 की जगह पे चला जाएगा और 5 आपके पास यहां आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको, क्योंकि 35 अपनी करेक्ट प्लेस पे बबल सॉर्टिंग की जो टेक्निक है वो प्लेस कर चुका है, तो अब मुझे फर्दर कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही कंपैरिजन परफॉर्म करूंगा, 12 को 5 के साथ कंपेयर करूंगा। जब मैं 12 को 5 के साथ कंपेयर करूंगा तो 5 मेरे पास यहां आ जाएगा और 5 की जगह मैं 12 प्लेस कर दूंगा, तो ये स्वैपिंग यहां कॉल होगी मेरे पास, ठीक है। यहां जब मैं स्वैपिंग कॉल करूंगा तो नेक्स्ट आइट्रेशन आप देखें, नेक्स्ट आइट्रेशन आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 101 तो मैं ऑलरेडी प्लेस कर चुका था करेक्ट प्लेस पे, 77 मैंने प्लेस किया, 42 मैंने प्लेस किया, 35 मैंने प्लेस किया, 12 प्लेस किया, लास्ट आइट्रेशन में 5 मेरे पास। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपने n-1 कंपैरिजंस परफॉर्म की है और ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में बबल सॉर्टिंग की टेक्निक को अप्लाई करके रिजल्ट आया। तो होपफुली ये मैंने लास्ट पासेस की इंटरनल आइट्रेशंस यहाँ नहीं परफॉर्म की क्योंकि मैंने फर्स्ट पास के तमाम आइट्रेशंस प्रीवियस स्लाइड्स में परफॉर्म कर लिए थे। इन केस अगर अब भी कोई इशू हो आपका तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा।
Now this is basically the whole picture that we have, reducing the number of comparisons. ये मेरे पास इनिशियल एरी थी, फर्स्ट इंडेक्स में मेरे पास 77 है, सेकंड इंडेक्स में 42 है, थर्ड इंडेक्स में 35 है, फोर्थ इंडेक्स पे 12 पड़ा हुआ है, फिफ्थ इंडेक्स पे 101 है और सिक्स्थ इंडेक्स पे मेरे पास 5 पड़ा हुआ है। अब देखें, ये बेसिकली मैं नंबर ऑफ कंपैरिजंस के रिडक्शन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पास के बाद 101 मेरे पास करेक्ट प्लेस पे चला जाएगा, तो अब मैंने n-1 कंपैरिजन करनी है। सेकंड पास के बाद 77 करेक्ट प्लेस पे आ जाएगा, तो अब मैंने कंपैरिजंस बेसिकली n-2 करनी है, ठीक है। थर्ड पास के बाद 42 करेक्ट प्लेस पे आ जाएगा, तो अब मैंने सिर्फ ये दो कंपैरिजंस परफॉर्म करनी है। फोर्थ पास के बाद अगर आप देखें तो 35 करेक्ट प्लेस पे आ जाएगा, तो मैंने सिर्फ एक ही कंपैरिजन परफॉर्म करनी है। और लास्ट में आपके पास एट द एंड ऑफ द डे करेक्ट ऑर्डर में ये चीज प्लेस हो जाएगी। तो मैं साथ साथ इन क्वेश्चंस का जवाब, व्हाट इफ द एरे वाज ऑलरेडी सॉर्टेड, अगर एरे आपके पास ऑलरेडी सॉर्टेड होगी तो बेसिकली वो हमारे पास एक बेस्ट केस सिनेरियो है। What if only a few elements were out of place? तो एवरेज केस पे जब आप जाओगे तो बाज़ औक़ात अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स आउट ऑफ ऑर्डर होंगे तो सिर्फ आपको उसकी स्वैपिंग, उसके लिए नंबर ऑफ टाइम्स स्वैपिंग को कॉल करना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं, इनका आंसर जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वहां एग्जैक्ट कंपैरिजन हमारे सामने एक ट्रू पिक्चर हमारे पास आएगी, बेस्ट केस की, वर्स्ट केस की, ठीक है। Now we want to be able to detect this and stop early. हम चाहते हैं कि हम efficiently थोड़ा सा प्रोसेसिंग करें, कम से कम comparisons हमें करने पड़े, तो वो डेफिनेटली हमने चेक्स परफॉर्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फ्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये फ्लैग वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं एक फ्लैग वेरिएबल, बुलियन वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यहां मैंने उस फ्लैग वेरिएबल को did underscore swap कहा हुआ है। इसकी वैल्यू मेरे पास या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब मैं आपको बताता हूं ट्रू के केस में इसने क्या करना है। अब ट्रू के केस में इसने स्वैपिंग करनी है और फॉल्स के केस में मुझे स्वैपिंग की जरूरत नहीं होगी। तो मैं क्यों ना एक टेम्पररी फ्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाऊं, जहां बेसिकली जब मैं इन दोनों एलिमेंट्स का आपस में कंपैरिजन करूंगा और यहां फर्स्ट इंडेक्स पे 98 पड़ा हुआ है और सेकंड इंडेक्स पे 23 है, 98 डेफिनेटली 23 से ग्रेटर है और इस केस में मुझे स्वैपिंग करनी है। जब इस केस में मुझे स्वैपिंग करनी है तो मैंने इसके लिए एक बुलियन वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया। अगर 98 वाकई ग्रेटर है 23 से तो फ्लैग को ट्रू कर लो, ठीक है ना। और अगर ये फ्लैग ट्रू मिल गया तो स्वैपिंग करो, अगर ये फ्लैग आपको ट्रू नहीं मिलता तो आपने स्वैपिंग नहीं करना। अब ये देखें, इस केस में हमने स्वैपिंग करनी है और यहां आपको बता टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 8 टू डू। हमने कहां तक जाना है, 7 तक जाना है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो लास्ट, जब मैं फर्स्ट पास के लास्ट कंपैरिजन पे जाऊंगा तो एक एलिमेंट तो ऑलरेडी जो ग्रेटर एलिमेंट है वो लास्ट स्लॉट पे चला जाएगा, तो मैंने 7 पे जाना है और ये इंडेक्स मेरे पास चेंज होता रहेगा क्योंकि मैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूं हर एक आइट्रेशन में, तो ये आई इंडेक्स मेरे पास चेंज होता रहेगा। देखें आप इसे, इन वैल्यूज को आपने गौर से देखना है। ये डिड अंडरस्कोर स्वैप को, एन की वैल्यू को, टू अंडरस्कोर डू को और इंडेक्स को आपने गौर से देखना है। देखिए फर्स्ट आइट्रेशन में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, कहां तक हमने जाना है, 7 तक, और डिड अंडरस्कोर स्वैप मेरे पास फॉल्स है, इनिशियली फॉल्स है। अब ये कंपैरिजन जब होगा तो देखें स्वैप हमें करना है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है, 98 इज ग्रेटर देन 23, तो मैं क्या करूंगा, डिड अंडरस्कोर स्वैप को ट्रू कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये स्वैपिंग मेरे पास हो गई है, 98 इधर आ गया और 23 मेरे पास यहां आ गया है। अब मैं सेकंड जाऊंगा, क्या 98 45 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, तो स्वैपिंग मुझे करनी पड़ेगी। जब स्वैपिंग मुझे करनी पड़ेगी तो डिड अंडरस्कोर स्वैप मुझे ट्रू चाहिए फ्लैग वेरिएबल। आप फ्लैग वेरिएबल को देखें, मैंने रेड कर दिया है उसे, ठीक है। आप ये जब ये डिसेबल होगा तो आप ये कंसिडर करें कि ये फॉल्स है, क्योंकि सिमुलेशन चल रही है बैकएंड पे, तो आप कंसिडर करें कि ये फॉल्स। और जब ये रेड होगा तो फिर आप देख सकते हैं कि ये ट्रू आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ क्योंकि मुझे अब देखें 45 क्या लेस देन 98 है, ठीक है, तो इस केस में मुझे स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। 45 ये स्वैपिंग हो गई है आपकी, ठीक है, सॉरी ये स्वैपिंग आपकी, क्योंकि 98 बेसिकली सेकंड स्लॉट पे था तो वो थर्ड स्लॉट पे चला गया है और 45 थर्ड स्लॉट पे था तो वो सेकंड स्लॉट पे आ गया, ठीक है ना, क्योंकि डिड अंडरस्कोर स्वैप ऑलरेडी ट्रू हो चुका है। अब अगर आप ऑलरेडी आप इन वैल्यूज को भी देखते रहें,
इंडेक्स 3 पे आप चले गए, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे आपके पास 98 है और फोर्थ इंडेक्स पे आपके पास 14 है। 98 जो कि बबल अप एलिमेंट है, 98 इज ग्रेटर देन 14। अब आप देखें ये डिसेबल है, ठीक है ना। जब ये कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 98 इज ग्रेटर देन 14। अब आपको स्वैप करना पड़ेगा। जब आपको स्वैप करना पड़ेगा तो मैं फ्लैग वेरिएबल को ट्रू कर दूंगा। जब मैं फ्लैग वेरिएबल को ट्रू करूंगा तो वो किसको कॉल करेगा? स्वैप फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये देखें इनके अगेंस्ट स्वैपिंग हो गई है। 14 हम थर्ड स्लॉट पे ले गए और 98 हम फोर्थ स्लॉट पे ले आए। इसी तरह आप इस फ्लो को अगर देखें, 98 इज ग्रेटर देन 6, तो डेफिनेटली डिड अंडरस्कोर स्वैप को देखें, ये कंडीशन मेरे पास स्वैप को कॉल करेगा। बेसिकली इस फ्लैग वेरिएबल को उसने ट्रू किया, फ्लैग वेरिएबल ट्रू होगा तो उसने स्वैप को कॉल किया और 6 और 98 आपस में स्वैप हो गए। 98 अब 67 के साथ हम साथ साथ ये इंडेक्सेस भी चेक करें, ठीक है ना। 98 67 के साथ कंपेयर होगा, स्वैपिंग बिल्कुल होगी। वो फ्लैग वेरिएबल सेट करेगा, उसके बाद इंटरनली स्वैप फंक्शन को कॉल करेगा और वो 67 98 67 को सॉरी प्रीवियस स्लाइड पे ले जाएगा और 98 आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। इसी तरह 98 33 के साथ कंपेयर होगा, बिल्कुल स्वैपिंग होनी चाहिए। 98 इज ग्रेटर देन 33, स्वैपिंग होनी चाहिए आपकी। मैं फ्लैग वेरिएबल को सबसे पहले सेट करूंगा और जब फ्लैग वेरिएबल रेड हो जाएगा तो ये स्वैपिंग ऑलरेडी हो जाएगी, 33 पीछे चला जाएगा और 98 उस वाले स्लॉट पे आ जाएगा। अब मैं 98 को 42 के साथ कंपेयर करूंगा, 98 इज ग्रेटर देन 42, तो डेफिनेटली देखें स्वैपिंग तो होगी। तो स्वैपिंग करने से पहले मैं फ्लैग वेरिएबल को सेट करूंगा। जब मैं फ्लैग वेरिएबल को सेट करूंगा तो साथ ही 42 प्रीवियस वाली स्लॉट पे चला जाएगा और 98 लास्ट वाली स्लॉट में चला जाएगा। अब मैं +1, अब ये देखें लास्ट वाला कंपैरिजन, अब 98 आपके पास लास्ट में चला गया है, अब इसने कंपेयर करना है लास्ट एलिमेंट के साथ। अब देखें 98 से आगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है। तो हम प्रीवियस स्लाइड्स में ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि डेफिनेटली अब हमारी कंपैरिजन n-1 तक होगी, क्योंकि ये हमेशा एक कम तक, जब फर्स्ट पास में ये लास्ट एलिमेंट को एडजस्ट कर लेता है आखिरी स्लॉट पे, तो नेक्स्ट पास के लिए जब ये जाएगा तो इसने लेस नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने, तो लेस नंबर ऑफ कंपैरिजंस इसने करने। आगे जाते हैं और इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। होपफुली आप इन पॉइंटर्स को समझ गए होंगे। ये जो डिड अंडरस्कोर स्वैप का पॉइंटर है मूव हो रहा है, इंडेक्स का पॉइंटर मूव हो रहा है। आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब ये फर्स्ट पास मेरे पास कंप्लीट हो गई थी, अब मैंने ऑनवर्ड आना है। जब फर्स्ट पास मेरे पास कंप्लीट हुई है तो देखें उस कंसेप्ट को, n-1 कंपैरिजन के 98 अपनी जगह पे प्लेस हो गया है। तो पहले आपको टू अंडरस्कोर डू में 7 नजर आ रहा था, अब आपको 6 नजर आ रहा है, तो अब आपने 6 स्लॉट तक जाना है, यानी n-1 कंपैरिजन करने हैं। ये मैं आपको 1 जो है बेसिकली 1 इंडेक्स पे 23 है, सेकंड इंडेक्स पे 45 है, थर्ड इंडेक्स पे 14 है, फोर्थ इंडेक्स पे 6 है, फिफ्थ इंडेक्स पे 67 है, सिक्स्थ इंडेक्स पे 33 है, सेवन इंडेक्स पे 42 है और एट्थ इंडेक्स पे हम ऑलरेडी ग्रेटर एलिमेंट प्लेस कर चुके हैं। तो अब हमें नेक्स्ट पास में ये पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। अब मैं दोबारा उसी तरह नेक्स्ट पास, सेकंड पास पे जब मैं जाऊंगा तो मैंने 23 को 45 के साथ कंपेयर करना है, तो स्वैपिंग की मुझे जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो देखें डिड अंडरस्कोर स्वैप आपके पास फॉल्स है और आपको स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। 45 14 से कंपेयर होगा तो डेफिनेटली आपको स्वैपिंग की जरूरत होगी, तो प्लीज आप डिड अंडरस्कोर स्वैप को देखें। ये बेसिकली मुझे स्वैप मुझे कॉल करना है, डेफिनेटली ये मैं मैन्युअली आपको बता चुका हूं कि स्वैपिंग मुझे करनी है। तो सबसे पहले मैं इसे एनेबल कर दूंगा फ्लैग वेरिएबल को। जब ये फ्लैग वेरिएबल इनेबल हो जाएगा तो देखें 14 सेकंड स्लॉट पे आ गया और 45 आपका थर्ड स्लॉट पे आ गया। अब मैं 45 को 6 के साथ कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली आपका फ्लैग वेरिएबल सेट होगा और स्वैपिंग आपको करनी है। 6 पहले आ जाएगा और 45 बाद में आ जाएगा। अब जब मैं 45 को 67 के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे कोई यहां बेसिकली कंपैरिजन जब होगा तो स्वैपिंग की जरूरत ही नहीं है, 45 इज लेस देन 67, तो यहां स्वैपिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको डिड अंडरस्कोर स्वैप इनेबल किया हुआ नजर नहीं आया। 67 को 33 के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो 67 इज ग्रेटर देन 33, तो अब डिड अंडरस्कोर स्वैप को देखें, यहां आपको बिल्कुल स्वैपिंग करनी पड़ेगी। मुझे डिड अंडरस्कोर स्वैप या फ्लैग वेरिएबल ट्रू करना पड़ेगा और वो स्वैपिंग हो गई है।
अब 67 42 के साथ कंपेयर होगा, 67 इज ग्रेटर देन 42। डिड अंडरस्कोर स्वैप, स्वैपिंग मुझे करनी है, डिड अंडरस्कोर स्वैप को मैंने इनेबल किया, ट्रू किया और साथ मैंने कंपैरिजंस भी परफॉर्म। अब देखें जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट जगह पे यानी 7th स्लॉट पे जा चुका है। तो नेक्स्ट जब मैं पास स्टार्ट करूंगा तो मैंने यहां 42 तक बेसिकली तमाम की तमाम प्रोसेसिंग करनी है। अब यहां बेसिकली 42 भी अपने स्लॉट पे है, लेकिन क्योंकि मैं सेकंड पास से गुजरा हूं तो बबल सॉर्टिंग बेसिकली ये कंसिडर करेगा कि 2 पासेस हो चुके हैं तो लास्ट 2 एलिमेंट्स ही को मैंने अब इग्नोर करना है, ठीक है, बाकी मैंने तमाम एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ 67 और 98 ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब इनिशियली आपने दोबारा अब आप इस पर्टिकुलर एरे को देखें, यहाँ मैंने 67 और 98 को ब्लू किया हुआ है, 98 को मैं पहले ही n माइनस फर्स्ट पास के बाद इग्नोर कर चुका था। अब सेकंड पास के बाद मैंने 67 को भी इग्नोर करना है, तो मैंने 42 तक ही ये कंपैरिजंस करने हैं, यानी n माइनस 2 कंपैरिजंस थर्ड पास पे आपको करने पड़ेंगे। तो अब आप अगर फ्लो देखें, ऑलरेडी मैं तमाम पॉइंटर्स आपको बता चुका हूं, एडजेसेंट एलिमेंट्स आपके पास कंपेयर हो रहे हैं, स्वैप को आप कॉल कर रहे हो और स्वैप फंक्शन को आपने फ्लैग वेरिएबल के साथ बेसिकली रिलेट किया हुआ है। डिड अंडरस्कोर स्वैप आपका ट्रू होगा तो आपका स्वैप कॉल होगा, और ओवरऑल कुछ जगहों पे आपको स्वैपिंग की कॉल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 23 ऑलरेडी लेस देन 45 है, ये थर्ड पास आपके पास चल रहा है। एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पास 45 मेरे पास अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन जब मैं परफॉर्म नेक्स्ट पास पे जब मैं जाऊंगा ना, तो फर्स्ट पास के बाद 98 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया था, सेकंड पास के बाद 67 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया था, थर्ड पास के बाद 45 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया था। तो अब जब मैंने कंपैरिजंस करनी है तो वो मैंने 42 तक ही करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इस फ्लो को देखें तो मैं ऑलरेडी भी आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो जब आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिलें तो आपने इसे पॉज करना है और जो फर्स्ट पास हमने किया था और उसमें तमाम इंटरनल आइट्रेशंस कंप्लीट की थी तो उसे आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि उसके बगैर इसने परफॉर्म नहीं होना प्रॉपरली। अब अगर आप इस पर्टिकुलर एरे को देखें तो ये मैंने बेसिकली एक पर्टिकुलर स्लाइड में इसे सम अप करने की कोशिश की है। एक इनिशियल एरे है जिसमें एडजेसेंट एलिमेंट्स आपस में कंपेयर हो रहे हैं, ये देखें, दीज आर बेसिकली एडजेसेंट एलिमेंट्स जो कि आपस में कंपेयर हो रहे हैं, ये एक ही पास है बेसिकली, और लास्ट में 9 अपने करेक्ट जगह पे चला गया है। अब हमने 9 को इग्नोर करना है और ऑनवर्ड चलते रहना है। तो ये ऑलरेडी ये आपके पास सेकंड पास है, सेकंड पास जब आपने स्टार्ट किया आपने एडजेसेंट एलिमेंट्स की कंपैरिजन स्टार्ट की, जहां आपको कंडीशन ट्रू मिली वहां आप स्वैपिंग करते रहे, फिर आपने थर्ड पास में गए, फिर आपने एडजेसेंट एलिमेंट्स की कंपैरिजन स्टार्ट की, क्योंकि 9 ऑलरेडी बेसिकली 9 ऑलरेडी अपनी करेक्ट प्लेस पे था, यहाँ 8 और 9 और 8 ऑलरेडी अपनी करेक्ट प्लेस पे हैं, यहाँ 5 8 और 9 अपनी करेक्ट प्लेस पे आ गए हैं, यहाँ बेसिकली 4 5 8 9 ओवरऑल तमाम की तमाम एरे अपने करेक्ट प्लेस पे आ गई है। तो जस्ट एक स्लाइड पे मैंने सम अप किया है चीजों को। ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट पास में मुझे कितनी कंपैरिजंस करनी पड़ी है, n-1, फिर सेकंड पास पे मुझे n-2 कंपैरिजंस करनी पड़ी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हर पास में मैं एक कंपैरिजन को कम किए जा रहा हूं, आगे n-3 कंपैरिजंस होगा और लास्ट में मुझे एक ही कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर सीरीज की अगर आप देखें तो इसकी तुक बनती है, ठीक है ना। मैंने इनिशियली क्या किया, n-1 कंपैरिजंस परफॉर्म किए बबल सॉर्ट में, फर्स्ट पास जब मैंने कंप्लीट किया, जब मैंने सेकंड पास कंप्लीट किया तो मुझे n-2 कंपैरिजंस अब परफॉर्म करने पड़ेंगे, जब मैं थर्ड पास कंप्लीट करूंगा तो मुझे n-3 कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ेंगे, और लास्ट में मुझे सिर्फ एक ही कंपैरिजन करना पड़ेगा, पहले 2 एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम ऑलरेडी एक लेक्चर में ज्योमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज का सम कैलकुलेट करना मैं आपको बता चुका हूं। जब आप इसका सम कैलकुलेट करोगे तो आपके पास n² डिवाइडेड बाय 2 माइनस n/2 आ जाएगा, और ओवरऑल जब मैं बिग ओ नोटेशन एसिम्प्टोटिक नोटेशन इसके लिए यूज करूंगा तो बिग ऑफ n² इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपसे कोई बबल सॉर्ट की पूछे तो बिग ऑफ n² इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी।
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नेक्स्ट स्लॉट में काफी डिटेल से देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके उन तमाम चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। ये एल्गोरिदम है आपके सामने। मैंने बेसिकली सब एल्गोरिदम उठाया है। अगर आप कंप्लीट एल्गोरिदम बबल सॉर्ट का लिखोगे तो उसमें एल्गोरिदम का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे फ्लैग वेरिएबल्स, काफी सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैंने बबल सॉर्ट का मेन सब एल्गोरिदम उठाया है जहां बेसिकली स्वैपिंग कंडीशन चेक हो रही है और जहां आप बेसिकली स्वैपिंग करोगे। तो यहां मैंने स्वैपिंग के लिए एक्सचेंज की वर्डिंग्स यूज की हुई है। देखें, एक आपके पास एक्सटर्नल लूप है, एक आपके पास इंटरनल लूप है। एक्सटर्नल लूप में आई को आपने 1 कह दिया और लेंथ ऑफ ए बेसिकली एरे है आपके पास। जो एरे आपने लिया, अगर 8 एलिमेंट्स हैं आपके पास तो 8 बेसिकली लेंथ ऑफ ए हो जाएगा। अब आप बेसिकली 1 to 8 जाओगे, 1 इज लेस देन 8 है, कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी, तो आप किस पे आओगे? इंटरनल लूप पे आ जाओगे। इंटरनल लूप में आपने नेस्टेड लूप के लिए एक और लूपिंग वेरिएबल जे डिक्लेयर किया है। जे को आप क्या असाइन कर रहे हो? 8 असाइन कर रहे हो, और ये कहां तक जाएगा? i प्लस 1 तक जाए, ये i प्लस 1 तक जाए। आप इसे डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ j 8 करके स्टार्ट किया है, आप इसे i से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। j इज इक्वल टू i प्लस 1 भी कर सकते हैं ना। अगर ये कंडीशन आपके पास फुलफिल होती है, 8 इज ग्रेटर देन 2 है ना यहाँ पे, ठीक है, अगर ये कंडीशन आपके पास फुलफिल होती है तो फिर आपने ये कंडीशन चेक करनी है, क्या ए जे इज लेस देन ए जे माइनस 1 है? जे की वैल्यू क्या है यहाँ? 8। तो क्या a ऑफ 8 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्या वो a के 7 वाले एलिमेंट से ग्रेटर है? ठीक है, तो a के 8 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। बेसिकली अगर मैं कहूं, अगर मैं इसे इस तरह डील करूं कि ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स, आप अपनी मर्जी से डील कर सकते हैं। मैं इसे ही 8th इंडेक्स डील कर रहा हूं, ठीक है ना। तो a के 8 पे क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। क्या 1 लेस देन a के 7 है? a के 7 पे क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है, बिल्कुल। 1 इज लेस देन a का 3। देन एक्सचेंज। अब क्या करो, a के 8 पे क्या ले जाओ? a के 7 वाला। तो ये 3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और ये 1 कहाँ आ जाएगा? इस पर्टिकुलर 7 स्लॉट पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने बेसिकली एरे कंडीशन इस तरह एम्बेड की और मैंने इंडेक्सेस यहाँ लगा लिए हैं, ठीक है। आप अगर इंडेक्सेस यहां से स्टार्ट कर ले तो वो भी हो सकता है, क्योंकि ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3rd इंडेक्स है, ये 4th है, ये 5th है, सॉरी ये 6 है आपके पास, और ये 7 है। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें, लेंथ ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। यहाँ j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। यहाँ j माइनस 1 6 हो जाएगा। तो a के 7 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि 1 है, वो लेस देन 3 है, बिल्कुल। तो आपने a के 7 और a का 6, ठीक है, 6 स्लॉट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो 7 स्लॉट को असाइन कर देना है, और 7 स्लॉट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो 6 स्लॉट पे असाइन कर देना है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, वो पहले मुझे लगा कि मेरे पास 8 स्लॉट्स हैं, वो 7 स्लॉट्स थे, तो मैंने 7 स्लॉट्स के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर फर्स्ट आइटरेशन को परफॉर्म कर दिया, ठीक है। आगे जाके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने किस तरह फाइंड करनी है। नाउ वी कैन यूज अ बुलियन वेरिएबल टू डिटरमिन इफ एनी स्वैपिंग, इट्स जस्ट लाइक अ डू अंडरस्कोर स्वैप या फ्लैग वेरिएबल। आप इनिशियली उसे फॉल्स कर दोगे, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लैग वेरिएबल ट्रू हो जाएगा। जब आपका फ्लैग वेरिएबल ट्रू हो गया है तो इट मींस आपको स्वैपिंग करनी है। If no swapping occurred, then we know that the collection of is already sorted. तो ये फ्लैग वेरिएबल है जो हमें बुलियन वेरिएबल है जो हमें इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब हमने बेसिकली बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है कि बबल सॉर्ट बेसिकली एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेता है। ओके, अब हमने बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, मैंने ये सब एल्गोरिदम आपके सामने लिखा है, सब एल्गोरिदम ही है। मैं इसे स्प्लिट कर दूं थोड़ा सा कि ये सब एल्गोरिदम है हमारे पास, और इस एल्गोरिदम की मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने C1 टाइम रखा है यहाँ, C1 मैंने यहाँ रखा है, C1 मैंने इस पर्टिकुलर लूप के लिए रखा है, C2 मैंने कांस्टेंट टाइम इंट्रोड्यूस किया है इस नेस्टेड लूप के लिए,
C3 मैंने कांस्टेंट टाइम इंट्रोड्यूस किया है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, और इस एक्सचेंज के प्रोसेस को जो कि स्वैपिंग का फंक्शन है इसके लिए मैंने C4 एक कांस्टेंट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। अब हमने थोड़ा सा इंटरनली इसे देखना है। अब देखें, अगर आप T of n देखें तो दिस इज बेसिकली द रनिंग टाइम ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। C1 जो मैंने एक्सटर्नल लूप के लिए रखा है वहां मैंने n+1 लिखा है। सबसे पहले इसकी जस्टिफिकेशन देखना है। लेट सपोज अब ये देखें, इस लूप ने n, अगर मैं बेसिकली एरे का साइज मेरे पास 8 है, ठीक है ना, तो इस लूप ने लेंथ ऑफ ए मेरे पास 8 हो जाएगा, लेकिन इस लूप ने n+1 टाइम्स चलना है। n टाइम्स तो इसने करेक्ट होना है ना, तो लास्ट में जो फॉल्स वाली कंडीशन होगी तो वो +1 में बेसिकली कंसिडर की गई। होप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सटर्नल लूप C1 जो कांस्टेंट टाइम मैंने उसके लिए रखा है, इसे मैंने मल्टीप्लाई करना है उतने नंबर ऑफ टाइम्स से जितने टाइम्स बेसिकली लूप ने चलना है। तो लूप ने कितने टाइम्स चलना है? n+1। ये +1 क्यों? n तो साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, +1 इसलिए कि लास्ट वाली आइट्रेशन ने फॉल्स भी तो होना है ना इस पर्टिकुलर लूप ने, तो लेकिन कंपैरिजन तो होनी है, तो इस वजह से इसने n+1 टाइम चलना है। अब C2 पे आते हैं जो कि एक्सटर्नल लूप के लिए मैंने कांस्टेंट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। इसमें अगर आप देखें तो n-i और +1, तो ये +1 तो उसी जो रॉन्ग जो लास्ट वाली आइट्रेशन आपके पास फॉल्स होनी है उसके लिए भी तो कंपैरिजन टाइम चाहिए ना, कंपैरिजन तो परफॉर्म करेगा कंपाइलर मेरे लिए। तो ये +1 मैंने वहां इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये लूप पे डिपेंड कर रहा है, आउटर लूप पे डिपेंड कर, ये नेस्टेड लूप की बात कर रहा हूं मैं, ये आउटर लूप पे डिपेंड कर रहा है, तो इसने n-i टाइम्स चलना है। n-i टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बबल सॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि n-1 कंपैरिजंस हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, तो सेकेंड पास में जब हम जाते हैं तो हम एक कंपैरिजन कम परफॉर्म करेंगे, जब थर्ड पास में हम जाएंगे तो हम एक कंपैरिजन और कम कर देंगे, जब फोर्थ पास में हम जाएंगे तो एक कंपैरिजन हमने और कम कर देना है। तो देखें, जब i की वैल्यू 1 होगी तो हमने n-1 टाइम्स चलना है, जब i की वैल्यू 2 होगी तो हम n-2 सेकंड पास के लिए n-2 कंपैरिजन करनी है, जब i की वैल्यू 3 होगी थर्ड पास के लिए तो हमने n-3 कंपैरिजन करनी है, और ये +1 उस लास्ट वाले फॉल्स कंडीशन के लिए। तो होपफुली आप इसका एनालिसिस समझ गए होंगे। C3 मैंने इस कंडीशन के साथ एसोसिएट किया था, तो इसने n-i, क्योंकि ये लूप के अंदर की कंडीशन है, तो लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार इस बॉडी ने एग्जीक्यूट होना है, तो इसे n-i टाइम रहना है, और मैंने सबमिशन के जरिए इसे सम अप कर दिया है। ये 1 से स्टार्ट होगा और n पे डिपेंड करता है। C4 मैंने एक्सचेंज के लिए किया क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है और इसने हमेशा n-i ही चलना है, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुकी होगी, तो इसने n-i टाइम्स चलना है, n-i टाइम्स चलना है। तो होपफुली आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे। अब देखें, मैंने बेसिकली सिग्मा, आपको सिग्मा यहाँ भी नजर आ रहा है और n-i की टर्मिनोलॉजी आपको सिग्मा यहाँ भी नजर आ रहा है और C4 के साथ भी नजर आ रहा है। मैंने सिग्मा C2 के साथ है, C3 के साथ है, यहाँ मैंने C2 गलती से लिखा था, और C4 के साथ है। मैंने इन तीनों को कॉमन लेके, मैंने सिग्मा n-i कॉमन लेके C2, C3 और C4, क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं और कांस्टेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं इजीली, और ये फर्स्ट वन मेरे पास बिग O ऑफ n हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, बिग O ऑफ n लिख दिया है, ठीक है। इट्स बेसिकली बिग O ऑफ n, हम वर्स्ट केस एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ओवरऑल जब आप अब इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को मैं लिख सकता हूं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1 टू n-i को मैं लिख सकता हूं ना। बेसिकली ये तो मैंने कॉमन ले लिया, ये तीनों में मौजूद था ना, जब ये तीनों में मौजूद था तो मैंने इसे कॉमन ले लिया n-i को। अब इस n-i को मैं जब एक्सपेंड करूंगा तो n पे अलग सिग्मा लगा लूंगा और i पे मैं अलग सिग्मा लगा लूंगा। अब यहाँ ज्योमेट्रिक सीरीज और एरिथमेटिक सीरीज वाला लेक्चर आपके काम आएगा और मैं लिंक्स में भी उसे पेस्ट कर दूंगा। जब आप इसका सम फाइंड करेंगे तो आपके पास ये n² आएगा, और जब आप i का जो लूपिंग वेरिएबल है इसका सम फाइंड करेंगे तो आपके पास n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। जब आप इसका LCM लेंगे तो n² डिवाइडेड बाई 2 माइनस n/2 आ जाएगा, और T ऑफ n में हम डोमिनेंट टर्म को लेते हैं और डोमिनेंट टर्म मेरे पास n² की है, तो वर्स्ट केस एनालिसिस का बिग O ऑफ n² मेरे पास आ जाएगा, ठीक है।
तो होपफुली आप इस पूरे जो रनिंग टाइम का एनालिसिस हमने किया है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का, ये आप समझ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट्स करना। थोड़ा सा मैंने हाईलाइट भी किया है आपके लिए, ये सारा प्रोसेस कुछ टर्म्स हैं जो आपके सामने हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।